किसान सुरक्षा समिति के बैनर तले ग्राम हनई वन में किसान महापंचायत की बैठक संपन्न हुई, जिसमें किसान मोर्चा समिति के संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता मोतीलाल जंघेल, अध्यक्ष लोकेश्वरी जंघेल, पूर्व विधायक गिरवर जंघेल सहित भारी संख्या में किसान शामिल हुए। किसानों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से तैयार थी। किसानों ने महापंचायत बैठक में जमकर अपनी अपनी आवाज बुलंद किए। कहा, आप लोग धोखे में नहीं रहें, कोई भी किसान अपनी धरती माँ का सौदा नहीं कर सकता और ना हम होने देंगे। किसान एक है, आज किसानों को बांटने की कोशिश की जा रही है, इसे हम लोग उनकी चाल को पूरी नहीं होने देंगे। किसान एक है, किस एक रहेगा, इसमें किसी की भी राजनीति नहीं चलेगी। सरकार को अगर निरस्त करना है तो सीमेंट फैक्ट्री जो खोलने की बात कही गई है उसे निरस्त करें, यही हमारी मांग है। वहीं लोकेश्वर जंघेल, कामदेव जंघेल, प्रियंका जंघेल, मन्नू चंदेल, संजू चंदेल, प्रमोद सिंह ठाकुर सहित सभी वक्ताओं ने कहा कि किसानों को कोई भी नहीं बांट सकता। किसान अपनी धरती माँ की रक्षा करते हैं और करते रहेंगे। किसान की माँ को कोई नहीं खरीद सकता। सभी ने आह्वान करते हुए कहा कि लोगों के बहकावे में कोई ना आए। जो हमारा अधिकार है, हम वो अपना अधिकार पाकर रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन सरवन जंघेल द्वारा किया गया। उपरांत एक शिष्टमंडल ने एसडीएम को मांग पत्र सौंपा। छत्तीसगढ़ से राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट। आइए देखते हैं क्या कहते हैं किसान नेता व एसडीएम। जैसे कि आपको पता है, कल कलेक्टर सर, एसपी और जिले के जितने भी कर्मचारी, प्रशासनिक तौर पर जो शासकीय अधिकारी हैं, जैसे हम सब किसान समिति के उनका यह था कि हम 9 तारीख का कल ही दिए हैं पत्र जो हम आंदोलन नहीं करेंगे सर, हम सिर्फ एक किसान महापंचायत रखेंगे। और ये किसान महापंचायत इसलिए है कि सब ये जो परियोजना है परिक्षेत्र दुनिया से अदरिया परिक्षेत्र, हम सबकी मांग है कि संपूर्ण रखे है ना, मैंने किसान मंत्री समय में कोई प्रकार के शुरुआत मत हो, ये चीज की मांग रखे। हम लोग किसानों एसपी सर का निवेदन था कि बोले कि नहीं, आप 10 बोलते हो, 20 आते हो, 25 बोले हो तो 30-40 हो जाए। बोले ना हम भाई चल प्रमुख किसान इसके बारे में बताइए। ये जो किसान महापंचायत आज हनईवन के पवित्र धरती पे जो आयोजित किया गया है किसान अधिकार संघर्ष समिति के बैनर तले, वो एक बहुत पवित्र उद्देश्य को लेकर किया गया है। जो शासन की ओर से दनिया, अतरिया, हनईवन, उदयपुर परिक्षेत्र के 55 गांवों में जो प्रस्तावित चूना पत्थर खदान है और सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की जो परियोजना है, इस परियोजना को रद्द कराने के लिए आज यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए हैं। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, हमने एसडीएम को ज्ञापन सौंप कर अपनी 3 मांग रखी है। पहला मांग रखे हैं हम कि ये जिन योजना है, परियोजना जिन सरकार बना है ये क्षेत्र के विनाश के लिए, ये क्षेत्र के उजाड़े पर, हमर डी डोंगरी ल बर्बाद करे पर, हमर लोक लइका के भविष्य बर्बाद करे पर, हमर सियान मन के, हमर पूर्वज मन के चिन्हारी ल बर्बाद करे पर, ओकर विरोध में हमन आज महापंचायत आयोजित करे हन। और यही बात के शासन से हम निवेदन करे हन एसडीएम साहब के माध्यम से कि ये परियोजना सरकार बंद करे। दूसरा, जिन भ्रम की स्थिति पैदा करेगी इस कल कि ये परियोजना जिन हनईवन के खदान है वो बंद हो गए है, वो भ्रम ल हम कहें कि अगर ऐसा बात है तो हम लिखित में दे दो कि हनईवन परियोजना में दोबारा कभी नीलामी नहीं हुई। कुछ ये सुनाई दिया मेरे यहाँ आने के बाद कि जो आंदोलन होना था आज गढ़ई में, बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन भी होना था किसानों को लेकर, तो इसके बारे में ये सुनाई दिया लोगों को चर्चा में मैंने सुना, भाई मैं किसी का नाम भी नहीं जानता, कि कुछ अधिकारियों द्वारा कल से लोगों को डराया जा रहा था कि धरना प्रदर्शन। कल
आज की जो तारीख है ये निर्धारित थी कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस 55 गांव के किसान, इस परिक्षेत्र के किसान बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को शासन तक पहुंचाने के लिए गंडई के शासकीय कार्यालय एसडीएम कार्यालय में जाकर अपना ज्ञापन, अपनी याचिका, अपना दुख दर्द बताने वाले थे। लेकिन मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा यह षड्यंत्र किसानों के साथ किया गया कि वो गंडई ना जाएं, गंडई ना पहुंचे, किसानों की आवाज कहीं न कहीं दबाई गई, रायपुर तक ना जाए, दिल्ली तक ना जाए, किसानों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन कल प्रशासन के साथ, बड़े उच्च अधिकारियों के साथ किसान अधिकार संघर्ष समिति का पदाधिकारियों की एक बैठक हुई, लंबी बैठक हुई। उस बैठक में तय हुआ कि हनईवन में किसान महापंचायत का आयोजित किया जाएगा, जहां किसान अपनी बात को रखेंगे और प्रशासन की तरफ से अधिकारी आवेदन को लेने के लिए किसान पंचायत स्थल तक आएंगे और वो आए भी आज, और उनको ये पत्र सौंपा भी गया। आज हनईवन और आसपास के ग्रामीणों ने ये किसान अधिकार संघर्ष समिति के माध्यम से एक सभा रखा है और इसकी अनुमति उन्होंने प्रशासन से ली थी। उनका मुख्य विषय ये है कि हनईवन में जो हाल में चूना पत्थर ब्लॉक का जो टेंडर होना था उसको निरस्त करने की मांग उन्होंने पूर्व में की थी और उसको तत्काल प्रभाव से अभी टेंडर निरस्त कर दिया गया है और इसको इन्होंने स्थायी तौर से पूरे प्रोजेक्ट को निरस्त करने की मांग इस ज्ञापन के माध्यम से की है। ये शासन स्तर का काम है जिसे हम लोग हैं आज ज्ञापन भेजकर राज्य शासन को सूचित कर देंगे, जहाँ से वो उचित निर्णय लेंगे। आपसे लिखित में इसका जवाब मांगा जी, अब ये है लिखित में इन्होंने मांग किया है तो उसका अभी हम जवाब देंगे और ये उसमें यही बिंदु रहेगा कि जो स्थायी तौर से उन्होंने मांग किया है कि प्रोजेक्ट निरस्त किया जाए तो हम इसको वही आश्वासन देते हैं कि इसको राज्य शासन को भेजा जाएगा इनके ज्ञापन को, ताकि वो उसमें उचित निर्णय ले सकें। आज सबसे बड़ी बात जो किसानों की मैंने यहाँ के सुना लोगों के एक दूसरे के मुँह से कि गंडई में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन था, मगर किसानों का ये कहना था कि अधिकारियों के द्वारा कल से उन लोगों को धमकी चमकी दी जा रही थी, जिसके वजह से ये बात सत्य नहीं है। अब क्या है कि पहले पूर्व में ये जानकारी ग्रामीणों को नहीं रही है कि ये प्रोजेक्ट मतलब ये जो टेंडर वो होना था खनन के लिए वो निरस्त हुआ है, ये जानकारी हमें भी बहुत बाद में मिली। तो हमारे पास जैसे ही ये सूचना आई कि ये जो है तत्काल प्रभाव से निरस्त हुआ है टेंडर, तो हमारे द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से और इनके जो नेता हैं उनको अवगत कराया गया। शायद ये सूचना उन तक पहुंची होगी, तो फिर जब मुख्य कारण ही समाप्त हो गया तो संभवतः उस कारण से ज़्यादा संख्या में उपस्थित नहीं। तो सरकार प्रशासन के कान खड़ा हो गए कि किसान मन के संख्या देख के हमारे ट्रैक्टर रैली के संख्या देख करके हमारे जो 11 तारीख के जन सर्वे के कार्यक्रम रही से ओला निरस्त करेगी से। जब दूसरे पहलू की बात आई कि जगमरवा हनईवन मरद कठरा जगमरवा रहमरवा, तो हमारे गांव में जा करके हर गांव में बैठक ले रहे हैं और संघर्ष समिति के सदस्य मरे से हम उम्र रह रहे हैं। और ये बात में जब सुनी तो हमारे 3 तारीख के ज्ञापन दे जाना है गंडई इसे करके, तो सवेरे व्हाट्सएप के माध्यम से हर फेसबुक के माध्यम से एकदम प्रचार चालू कर दी कि जी हनईवन के जो परेड जो ई नीलामी के जो प्रथम चरण के नीलामी से वाला निरस्त करेंगे ऐसे करके घुमा ई नीलामी रद्द काबर हुई 6 तारीख के आप ट्रैक्टर के माध्यम से जब तहसील एसडीएम कार्यालय जा करके छुई खदान आप मन जब ज्ञापन सौंपे आप मन के ऊर्जा आप मन के जो अधिकार मांगे वर जेन ढंग से आप मन ताकत और ऊर्जा दिखाओ, वही ऊर्जा वही ताकत के कारण आज दिन 9 तारीख के जो ई नीलामी रद्द हुई से वो दिन के हमार मांग रही से हमार 2 मांग रही से, एक 11 तारीख के जन सुनवाई रद्द करे और यह जो नीलामी प्रक्रिया है वो रद्द करो। SPD I7 कोई राष्ट्रहित में बुलंद आवाज।